हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक परसेंटेज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे हो गया बैंकिंग, एसएससी, कोई भी पीएससी एग्ज़ाम, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम, मतलब रेलवे एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये परसेंटेज जो टॉपिक है बहुत ही हेवी टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। और आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज के कुछ सवाल करेंगे, जो कि एक बुक है कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए, मैथमेटिक्स का, आर एस अग्रवाल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। उसके कुछ सवाल करेंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा जो जो बच्चे अभी क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, जो परसेंटेज को बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं और फास्ट कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है, देखिए, 10% ऑफ 50, इसको हम लोग कैसे करते हैं, मतलब बचपन से करते आ रहे हैं, कैसे करते हैं, देखिए इस तरह से करते हैं। 10/100 इंटू 50, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 इंटू 1, 5। इस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे हम लोग अब हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोगों को ये क्वेश्चंस जो है वो सेकंड्स में आंसर करना होता है। तो इतना वक्त अगर हम लोग दे देंगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, मैं कुछ तरीके बताता हूँ आपको, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उससे आप बहुत जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये 50 है। ठीक है। इसका 10% क्या होगा, ये होगा 10%, 5। 10% क्या होगा इसका, 5। अगर 10% 5 है तो 20% क्या हो जाएगा, इसको देखिए हम लोगों ने क्या किया, डबल किया ना, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 10। इस तरह से हम लोगों को सोचना है। 20% 10 हो जाएगा, तो 30% कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए, 15 हो जाएगा। इसको 3 टाइम्स किए, इसको भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है। आप इस तरह से सोच सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, आप खुद आंसर कीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं बोलूं आपको 10% ऑफ 60, तो क्या लिखिएगा आप, सीधा 6 लिखिएगा। अगर मैं बोलूं आपको 20% ऑफ 70, तो आप क्या कीजिएगा, इसका 10% 7, 7 इंटू 2, 14 हो गया। अगर मैं बोलूं आपको, अच्छा 80% बताइए, तो 80% ऑफ 70, इसको क्या करिएगा, इसके बहुत सारे बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगा 80/100 इंटू 70, तो 8 7 से कितना हो गया आपका, 56। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम लोगों को नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे कितना है, 80% है ना, तो इसका 20% निकाल के इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका 20% क्या होगा, 70 का 20% कितना होता है दोस्तों, 70 का 100% कितना होता है, 70। अब इससे हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका 20% सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसका 20% कितना होगा, 7 2 14। तो देखिए, 20% जैसे ही सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, 56 हो गया। ये सारा चीज जो है ये माइंड में होगा। ठीक है। ये तो बहुत ही इजी इजी नंबर्स है, जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने को होंगे तब ये सब हमारा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं आपको 90% ऑफ 240, अब बताइए, कुछ भी नहीं करना है, इसका 10% निकाल के इसी से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इसका 10% कितना होगा दोस्तों, यहाँ से एक डिजिट छोड़ के इसका 10% हो जाता है ना, तो एक डिजिट यहाँ से छोड़े, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका 10% हो गया। अब 240 से अगर हम 24 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 216 हो गया ना। अब अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते, जैसे इस तरह से करते, 90 इंटू 240
बाय 100, तो ये कैंसिल किए, ये कैंसिल किए। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 इंटू 9। इतना हम लोग क्यों करें, हम लोग तो कर सकते हैं, इसको -24 करेंगे, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो बड़े बड़े नंबर्स जब होंगे तब हम लोग ये यूज करेंगे। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल नंबर थे। मान लीजिए यहाँ पे हो गया आपका 75, ठीक है। अब इसका बोला है 10% निकालने के लिए, क्या करेंगे? 75 का 10% कितना होगा दोस्तों? देखिए बस इससे ये वाला तो 100% है और ये वाला हमारा क्या है, 10% है। तो ये वाला मतलब क्या, हम लोग इसको पॉइंट दे देंगे 7.5। समझ में? इसका 10% कितना हो गया, 7.5। अब 20% कितना हो जाएगा दोस्तों? इसी को डबल कर देंगे, 7.5 को डबल करेंगे तो मतलब कितना, देखिए 0.5 को अगर हम लोग डबल करेंगे तो कितना, 1 आएगा। और 7 को डबल करेंगे तो 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 15 हो गया। तो ये 15। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। ये डबल करना आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ फ्रैक्शंस है, जैसे हम लोग मान लीजिए कभी हम लोग देख लेंगे 1/2, तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे 50%। कभी मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया 1/3, तो इसको सीधा हम लोग लिखेंगे 33 होल 1/3%। ठीक है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आ गया 1/4, तो हम लोग सीधा सीधा इसको 25% लिखेंगे। मान लीजिए कभी क्वेश्चन में आ गया 1/5, तो हम लोग सीधा सीधा इसको 20% लिखेंगे। ठीक है। 1/6 आ गया तो 16 होल 2/3 लिखेंगे। 1/7 आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, 14 होल 2/7 लिखेंगे। तो ये कुछ फ्रैक्शंस के कन्वर्शंस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11%। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9.09%। ठीक है। तो ये कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अब देखिए ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, अब बताने को तो बहुत कुछ है, अ, खत्म नहीं कर पाएंगे अगर बताते रहे। तो सीधा सवाल पे जाते हैं, जहां पे हमको लगेगा कि ये मैंने जिस तरह से किया शॉर्ट ट्रिक, वो मैं आपको वहां पे ही समझा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने लिख लिया है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है आपका 22.5, और इसका मतलब हो गया आपका 75, 75, 5625 और 0। तो इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे? 78.75, ये हमारा आंसर बन गया दोस्तों। अब इसको मैंने इतना जल्दी कैसे किया, देखिए किस तरह से किया, ध्यान से देखिए। 150% ऑफ 15 को कैसे निकाले हम लोग, 150% ऑफ 15। देखिए हम लोग आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एटलीस्ट 20 तक तो स्क्वायर्स याद ही होंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर होता है 225। देखिए तो 15 का 15 इंटू 15 करना है, मतलब 2250 आएगा एक, और नीचे हमारा परसेंटेज के लिए 100। ये जीरो गया, और ये जो 10 है, पता ही है आपको, नीचे अगर 10, 100, 1000 रहता है तो हम लोग ऊपर क्या करते हैं, डेसिमल पुट करते हैं। तो यहाँ पे 1 0 है, तो 1 डिजिट के आगे हमारा डेसिमल आ जाएगा। 22.5 आ गया ये। ठीक है, समझ में आया? और हम लोग इसको कैसे किए जल्दी से, 75% ऑफ 75। ये भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए एग्जाम में ऐसा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो आप 10 सेकंड में, 20 सेकंड में आंसर कर पाइएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 75 इंटू 75। अरे बाबा 75 का स्क्वायर ही तो करना है ना, 75 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अब देखिए वो क्या बताऊं मैं, बहुत लोग होते हैं जो 100 तक स्क्वायर याद करते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100 तक स्क्वायर आप याद कीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 75 का स्क्वायर करना है हमको, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना है, तो हमारे पास एक ट्रिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए 75 का स्क्वायर अगर हम लोग को करना है, तो 75 इंटू 75 है ना, तो 7 जो है, इसको आ, इसके बाद का जो नंबर है, 7 के बाद का नंबर क्या है, 8, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, 7 8 जा 56। और ये जो 5 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए 25, 5625 आ गया आपका। ठीक है, समझ में आया किस तरह से किए? एक बार फिर से बताते हैं किसी और नंबर को लेकर।
जैसे देखिए 15 का ही हम लोग स्क्वायर किए ना, कैसे किए देखिए, 1 के बाद का नंबर क्या है 2, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया हमारा, 1 2 जा 2, और 5 का स्क्वायर किए 25 आ गया हमारा। देखिए 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, 3 के बाद का नंबर क्या है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3 4 जा 12, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 2 2 5। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर जब 5 हो तो आप उसका स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अलग अलग क्लास लेना पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगे तो मैं आपको वो बताता रहूंगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मैंने आर एस अग्रवाल के बुक से लिया है। आपके पास अगर आर एस अग्रवाल का बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप खरीद सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। इसको देखिए दोस्तों किस तरह से करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ पे आप x मान लीजिए, 40% ऑफ x इक्वल्स टू 250, तो 40 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 240, 40 कट गया आपका। यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो 4x/10 इक्वल्स टू 240, x इक्वल्स टू 240 इंटू 10/4, 4 से 4 ये कट गया तो आ गया 60, x इक्वल्स टू 600। तो हमारा इसके जगह पे क्या आएगा आंसर, 600 आएगा। इस तरह से कीजिएगा तब तो हो गया आपका, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। ये 240 जो है ये 40% है, तो 100% कितना होगा। आप देखिए बचपन से आपने पढ़ा होगा कि 4 को जब हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 आता है ना। 40 को अगर हम लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा ना। किसी भी चीज़ का 100% अगर हम लोग निकाल लिए तो वो नंबर ही आ जाएगा। मतलब 100% ऑफ 20 का मतलब क्या होता है, 20 तो खुद ही होता है ना। तो मतलब उसी नंबर का 100% अगर यहाँ पे आ गया हमारा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे 40 है, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर यहाँ हम लोगों ने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो लीनियर इक्वेशन के मुताबिक हम लोग को इधर पे भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया 100% ऑफ एक्स, ये तो हम लोग समझ गए। यहाँ पे क्या करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से पॉइंट कुछ भी नहीं है। देखिए ये 2.5 है ना, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 240 इंटू 2.5। देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा, 240 इंटू 2.5 है, तो मतलब यहाँ पे एक 10 है, 10 को इसको दे दीजिए तो डेसिमल हट जाएगा आपका, 24 इंटू 25 हट गया ना। अब देखिए ध्यान से, 24 का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 4 होता है ना, और यहाँ पे क्या है 24 है ना, 4 इंटू 25 कितना होगा, वो तो 100 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 600 होगा ना। इस तरह से करते हैं। मतलब जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे यूनिट प्लेस में 5 दिखे तो आप इस तरह से इसको ट्रिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया आंसर, 600 हो गया। अब किसी भी नंबर का 100% क्या होगा, वही नंबर होगा, तो 600 इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं इसके बहुत मैं इसके अलग से सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ परसेंटेज के ही सवाल करूंगा और कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।